सुनु खगपतिय कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लय नर विरति विवेका। जैसा काम नर सुनहि जगावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हरषित रहे लोग सब कूरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिनो, गए मास 67 बीती। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 15। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, ये कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली हैं। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं, जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री रामचंद्र के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी प्रणाम करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दीन जाते जाने ही नहीं, और बात ही बात में 6 महीने बीत गए।